एक साइंटिफिक डाइट प्लान किस प्रकार से होना चाहिए। कई बार हम वेट लॉस के चक्कर में इतना सारा डाइटिंग कर लेते हैं तो तुरंत हमें उसके साइड इफेक्ट भुगतने पड़ते हैं। थकान, कमजोरी आने लगती है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, स्किन इश्यूज क्रिएट होते हैं, नेल्स टूटने लगते हैं विटामिन्स मिनरल्स की कमी के कारण। लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल आइडियल डाइट प्लान बताऊंगी जो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ही जाएगा। इसमें ब्रेकफास्ट में हमें क्या लेना है, लंच में क्या होगा, स्नैक्स क्या खाना है और नाइट का डिनर किस प्रकार से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। वेट लॉस करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में जैसे भी आप उठते हैं तो खाली पेट आपको 1 गिलास गुनगुना पानी बना लेना है और उसमें 5 से 10 ml एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर देना है। ये एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो फास्ट फैट को बर्न करने में हेल्प करता है। एवरीडे मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले यही काम करना है। एप्पल साइडर विनेगर हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेस्ट होता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और फास्ट फैट बर्न करने में हेल्प करता है। मॉर्निंग में इसे अगर दिन की शुरुआत आप कर लेते हैं तो पूरे दिन का जो डाइट प्लान होगा वो आपके फैट लूज करने में आपको हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट आता है ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो भी ब्रेकफास्ट आप लेंगे तो प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए क्योंकि प्रोटीन जो होता है आपके भूख कंट्रोल करने में हेल्प करता है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अगर आपका प्रोटीन से भरपूर होगा तो इससे आपके बॉडी में कैलोरी कम जाती है और इसके साथ ही आपको पूरे दिन भर में पेट भरा हुआ महसूस होता है और बार बार मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है, प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट लेने के कारण ये क्रेविंग भी काफ़ी प्रमाण में कम हो जाती है। प्रोटीन युक्त ब्रेकफास्ट करने के लिए मॉर्निंग में आप मेथी पराठा ले सकते हैं। मेथी पराठा बनाने के लिए आपको गेहूं का आटा या फिर मल्टीग्रेन आटा भी ले सकते हैं। अलग अलग चीज़ें मिक्स करके ये जो आटा बनता है वो हेल्थ के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। एक पराठे का आटा लेना है और उसमें मेथी जो होती है अच्छे से वॉश करके पतली कट करके इसमें ऐड कर देना है। इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे या फिर काली मिर्च पाउडर भी ऐड करते हैं तो वो भी वेट लॉस करने में हेल्प करता है। इस प्रकार से आटा गूंथकर एक पराठा आप मॉर्निंग में बना लेते हैं और उसके साथ 1 कटोरी दही लेना है। दही में आपको नमक या चीनी ऐड नहीं करना है, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। एक पराठा दही के साथ मॉर्निंग में आप खा लेते हैं तो इससे पेट भी भरता है, मन भी भरता है और वेट लॉस होने में भी हेल्प होती है। ब्रेकफास्ट का सेकेंड ऑप्शन, हम अलग अलग प्रकार के छोटे मिलेट्स जो होते हैं जैसे कि मराठी में इसे वरीचे तांदूळ या फिर भगर भी कहा जाता है, ये अगर आप मॉर्निंग में बना लेते हैं, मतलब इसे किस प्रकार से बनाना है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, उसमें जीरा ऐड करना है, हरी मिर्च ऐड कर देनी है और इसका तड़का लगाकर हम ये बना लेते हैं। छोटे मिलेट्स बिल्कुल वाइट कलर के मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं जो हम व्रत में यूज़ करते हैं। इसमें पानी ऐड कर देना है, उबलने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दे और ये छोटे मिलेट्स हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे ढककर बिल्कुल 2 मिनट में पक जाते हैं। इस प्रकार से ये मिलेट्स अगर आप बना लेते हो और इसमें आप अगर मूंग ऐड कर देते हैं, जैसे कि सोक किए मूंग जो होते हैं या फिर अंकुरित मूंग जो होते हैं, ये अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो इसका टेस्ट भी बढ़ता है और ये हमारे वेट लॉस करने में ज़बरदस्त वर्क करता है। ब्रेकफास्ट के थर्ड ऑप्शन में आप ओट्स भी बना सकते हैं, ये भी हमारे वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। लेकिन ओट्स आप जब बनाएंगे तो इसमें आप ग्रीन पीस मतलब हरे मटर जो होते हैं वो अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके वेट लॉस में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप उपमा भी इसी प्रकार से बना सकते हैं, ग्रीन पीस ऐड करके उपमा बना लेते हैं तो ये भी आपका पेट भरने में भी हेल्प करेगा और वेट लॉस में भी हेल्पफुल होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन भी बिल्कुल सिंपल है। कई घरों में पोहा बनता है तो पोहा जब भी आप बनाएंगे तो उसमें भी आपको अंकुरित मूंग जो होते हैं वो आपको इसमें ऐड करना है, तो ये आपको टेस्ट में भी अच्छे लगेंगे और आपका वेट लॉस करने में भी हेल्पफुल होगा। ये ब्रेकफास्ट के जो अलग अलग ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं तो इसमें कम से कम ऑयल का यूज़ करना है तो वेट लॉस में जल्द से जल्द आपको रिजल्ट मिलेंगे। आगे हम डाइट प्लान तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपके वेट लॉस को फास्ट कर देंगे। आपके डाइट प्लान के साथ आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। फर्स्ट आता है काली जीरी। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ये बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है और भूख को कंट्रोल करता है। इससे कैलोरी इंटेक कम होता है। सेकेंड आता है काली मिर्च। ये कैलोरीज और फैट बर्निंग रेट को इंक्रीज करता है, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। थर्ड आता है ग्रीन कॉफी बीन्स। ये भूख को कंट्रोल करता है और कैलोरी इंटेक कम होता है। नेक्स्ट आता है गार्सिनिया काम्बोजिया। ये नए फैट कम बनाता है और फैट बर्निंग एंजाइम्स को
इंक्रीज करता है। लास्ट आता है त्रिफला, ये 3 फ्रूट्स का ब्लेंड होता है। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लॉटिंग को कम करता है और वेट लॉस करने में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ों को लाना और फिर इसे किस प्रकार से लेना है, ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए मैं लेट इट मेल्ट के टैब्स लेती हूँ। इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे वेट लॉस में सही तरीके से हेल्प करती है। ये टैब्स आपको खाना खाने के हाफ आवर पहले ही लेना है। विजिबल रिजल्ट दिखने में टाइम तो लगता है, लेकिन 90 डेज तक आप इसे कंटिन्यू लेना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप इसे बाय कर सकते हैं। अब टाइम होता है लंच का। लंच के अलग अलग ऑप्शंस देखने से पहले मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहती हूँ कि ये जो लंच होता है ये आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होना चाहिए। और एक बात को ध्यान में रखना है कि लंच उतना ही करना है कि आपको 4 घंटे के बाद फिर से भूख लगनी चाहिए। ज़्यादा भरपेट अगर आप खा लेंगे तो ये आपका डाइट प्लान बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। आप जब लंच करोगे तो आपको एनर्जी महसूस होनी चाहिए। आप फिर वर्क फ्रॉम होम करते हो या फिर आपका ऑफिस वर्क हो, पूरे दिन भर में आपको एनर्जी अगर महसूस होती है तो ये डाइट प्लान अच्छे से वर्क कर रहा है। लंच में आपको मल्टीग्रेन आटे की 1 रोटी लेनी है, लेकिन एक ही लेनी है, ज़्यादा नहीं। मल्टीग्रेन आटा अगर आपके पास नहीं तो गेहूं की रोटी भी आप आराम से ले सकते हैं। सिर्फ इसमें नमक नहीं होना चाहिए और ऑयल लगाना नहीं है। इसमें रोटी के साथ आपको क्या क्या लेना है, अलग अलग प्रकार की सब्जी आप चूज़ कर सकते हैं। हर एक दिन एक ही प्रकार की सब्जी खाना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अंकुरित मूंग की सब्जी बना सकते हो या फिर आप करेला ले सकते हो, भिंडी खा सकते हो, तुरई खा सकते हो, टिंडे की सब्जी खा सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जो भी सात्विक सब्जी होती है, मतलब जिसकी कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ऐसी सब्जियां अगर आप ले लेते हैं और इसके साथ रोटी सब्जी तो हो गई, इसमें हमें बटर मिल्क मतलब छाछ लेना है। 1 गिलास छाछ एवरीडे ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ 1 कटोरी सलाद तो ज़रूर इसमें होना ही चाहिए, तभी आपका डाइट प्लान वर्क करेगा। लंच का सेकेंड ऑप्शन, अगर सब्जी रोटी आपको खाने का एक दिन मन नहीं करता है तो थोड़ा चेंज कर सकते हो, तो उसमें आप पुलाव ले सकते हो। लेकिन पुलाव किस प्रकार से बनाना है, राइस बिल्कुल 60 ग्राम ही होना चाहिए। मतलब 1 प्लेट आप पुलाव एक दिन के लिए लंच में, एक दिन के लंच में खा सकते हो। तो 60 ग्राम पुलाव अगर आप बनाते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार की सब्जियां कट करके आपको इसमें ऐड करनी है। ये जो सब्जी होती है वो हमें डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है और हम जो डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो उसमें हेल्पफुल होगा। इसमें पनीर को ज़रूर ऐड करना है क्योंकि इसमें ढेर सारा प्रोटीन होता है। इस प्रकार से पीनट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लंच में पुलाव के साथ भी आपको छाछ ज़रूर पीना है। 1 गिलास छाछ एवरीडे ज़रूर होना चाहिए लंच में। अब देखते हैं स्नैक टाइम में हमें क्या लेना है। स्नैक टाइम जैसे भी होता है तो 1 कप ग्रीन टी ज़रूर पीना है, क्योंकि ये ग्रीन टी के जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं ये हमारे फैट को बर्न करने में फास्ट वर्क करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। ग्रीन टी के साथ क्या खाना चाहिए, बिल्कुल 1 मुट्ठी पफ राइस लेना है, मतलब हम इसे मराठी में मुरमुरा कहते हैं। ये अगर 1 मुट्ठी ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, या फिर मखाना भी आप खा सकते हैं। रोस्टेड मखाना ग्रीन टी में ऐड करके एक एक मखाना खाएंगे और एक एक सिप ग्रीन टी का पीते हैं तो काफ़ी सेटिस्फैक्शन हमें फील होता है और इसके साथ ही हमारा वेट लूज़ करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। या फिर आप अंकुरित मूंग जो होते हैं वो बिल्कुल ड्राई रोस्ट कर लेने हैं, पैन पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे और 1 मुट्ठी अंकुरित मूंग अगर आप इसके साथ खा लेते हैं तो ये भी आपके वेट लॉस करने में अच्छे से वर्क करता है। अब लास्ट हम देखते हैं डिनर ऑप्शन। डिनर में जितना भी लिक्विड चीज़ें आप लेते हैं उतना ही फास्ट वेट लूज करने में हेल्प होती है और सुकून की नींद भी आती है। वेजिटेबल सूप, अलग अलग प्रकार के जो भी घर में अवेलेबल वेजिटेबल होंगे उसे अच्छे से वॉश करके पतला कट करके इसका सूप अगर आप बना लेते हैं, अलग अलग रेसिपीज़ हमें नेट पर मिल जाती है, वो अगर आप देख कर भी बनाते हैं। लेकिन सिर्फ एक बात को ध्यान में रखना है कि ज़्यादा ऑयल और स्पाइसेस इसमें यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल मेरी तरीके से मैं आपको बता देती हूँ कि बिल्कुल 1 टीस्पून ऑयल इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च ऐड कर देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हरी मिर्च पतली कट करके इसमें ऐड करेंगे और जो भी वेजिटेबल्स है पानी ऐड करके सारे वेजिटेबल इसमें ऐड कर देंगे। 2 बॉईल आने तक इसे उबाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला देते हैं तो इसकी टेस्ट भी बढ़ जाती है। नमक ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे अच्छे से उबलने के बाद गर्मा गर्म अगर आप इसे नाइट में डिनर में लेते हैं तो ये ज़बरदस्त वर्क करेगा आपका फैट बर्न करने में। डिनर में अगर आप इस प्रकार से लिक्विड चीज़ें लेते हैं तो ये आपके ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम को कम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर हम क्या करते हैं, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी चीज़ें नाइट में खा लेते
लेते हैं तो ये ब्लॉटिंग को बढ़ाती है, एसिडिटी को बढ़ाती है, इसलिए नींद डिस्टर्ब होती है। नींद डिस्टर्ब होने के कारण ही फैट बढ़ता है, वेट बढ़ता है। वेजिटेबल सूप के साथ आप टोमेटो सूप भी ले सकते हैं या फिर मूंग दाल की पतली खिचड़ी बना लेते हैं, लेकिन बिल्कुल एक बाउल भर के ही लेना है, ज़्यादा नहीं खाना है। डिनर का लास्ट ऑप्शन आप लौकी की सब्जी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा अलग प्रकार से। आप इसे रस्से वाली सब्जी बनानी है लौकी की। इसे अच्छे से पका लेना है, काफ़ी कम ऑयल में ही इसे बनाना है। इसमें अगर हम थोड़ा हरा धनिया ऐड करते हैं या फिर अलग अलग चीज़ें प्याज ऐड कर देते हैं तो ये जो लौकी की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है। पतली लौकी की सब्ज़ी बना लेते हैं और बिल्कुल एक छोटी रोटी, मतलब जवार बाजरे जो भी आपको पसंद है उसकी रोटी बना लेते हैं और इसका चूरा बना लेते हैं। सब्ज़ी में चूरा बनाना है, मतलब बिल्कुल पतला उसे सब्जी में ही कर लेना है और वो अगर आप खाते हैं तो ये भी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, इसका हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी और लौकी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेस्ट होती है। इस डाइट प्लान में हमने ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक और डिनर के अलग अलग ऑप्शंस देखे। इसके साथ ही पूरे दिन भर में आपको एक्टिव रहना है, हमें महसूस करना है कि हम दिन भर में एक्टिव है। अगर इस प्रकार से आप ये डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो काफ़ी कम दिनों में ही आपका वेट लूज होगा और ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ ही आपको थकान, कमजोरी नहीं आएगी और अलग अलग साइड इफेक्ट इसके बिल्कुल भी नहीं होंगे अगर इस प्रकार से ये डाइट प्लान आप फॉलो करते हैं। अगर आपको ये मेरा डाइट प्लान अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। हर तीसरे दिन फेसबुक पेज पर रात के 8 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है। फर्स्ट हाफ आवर में आपको कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं, हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।